अगर आप बोरीवली में स्टेशन के पास घर देख रहे हैं, सबसे बड़ा 2 BHK और 3 BHK, इतना बड़ा फ्लैट अभी तक तो बहुत कम बोरीवली में देखने को मिला है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा एक्सपीरियंस करते हैं इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आइए जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल। 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूं आपको। आइए, इतना स्पेशियस फ्लैट मैंने तो अभी तक बोरीवली में नहीं देखा है। इस तरफ आपको डाइनिंग का स्पेस दे रहे हैं। मैं आपको डाइनिंग से पूरे लिविंग का दिखाता हूँ। आप यहाँ पे चाहिए तो 5 से 6 सोफे का सेट बना सकते हैं, इतना ह्यूज दिया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ से विंडो का व्यू आपको दिखाता हूँ। व्यू यहाँ से आप देखें तो बैक साइड आपको मिल रहा है स्काई वॉक, SB रोड, और यहाँ से बोरीवली हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है, मुश्किल से 2 मिनट का। इंद्रप्रस्थ आपको 1 से 1.5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम में। इसका मास्टर बेडरूम है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वॉकिंग वार्डरोब्स मिल रहा है, इस टाइप का कंसेप्ट दिया हुआ है। इस तरफ आपको एक यूटिलिटी एरिया अलग से मिलेगा, इसको आप यहाँ कवर कर सकते हैं और लगा सकते हैं। वार्डरोब का जगह उधर दे दिया इन्होंने। इसके बाद इस तरफ आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में आपको स्टार्ट में वॉश बेसिन, कमोड और बाथ एरिया पूरा कवर किया हुआ है। और यहाँ पे एक खास बात बता दूं ना कि इतना बड़ा जो फ्लैट है ना, ये 3 BHK का 1240 स्क्वायर फुट का है। इस तरफ आपको व्यू SB रोड का और बोरीवली स्टेशन का, स्काई वॉक का। ये 3 BHK का फ्लैट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं इसका 2 बेडरूम और किस टाइप का है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, इसमें एक अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। सेम फिनिशिंग जो आप देख रहे हैं, लाइट छोड़ के टाइल्स, ब्यूटीफाइड टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स, ये सब आपको सेम मिलने वाला है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये दूसरा इसका बेडरूम है। ये पूरा बेडरूम का व्यू, सीलिंग का हाइट सब सेम रहने वाला है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा आपको। और सामने सेम व्यू है इसका। और ये इसका वॉशरूम है। यहाँ पे इन्होंने एक तरफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वॉश बेसिन, प्लेटफॉर्म, कमोड और बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे भी यूटिलिटी का स्पेस दिया हुआ है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा आपको यूटिलिटी का स्पेस मिलता है। लेके चलता हूँ आपको 3rd बेडरूम में, उसके बाद किचन। अब मैं आपको पहले मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ की एक खास बात यह है ना कि तीनों का तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे कॉमन बेडरूम नहीं दिया हुआ है, तीनों अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ से 3rd मास्टर बेडरूम जो सबसे बड़ा है, इधर आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम। ये आपको रोड साइड यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। ये 7 बाई 5 का आपको वॉशरूम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। मास्टर बेडरूम है, और इस बेडरूम की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो आप ध्यान से समझें। पहली बात तो ये 11.9 इंटू 12 यानी 12 बाई 12 का ये बेडरूम है। और दूसरा, इसका एक साइड ये वेंटिलेशन है और दूसरा साइड ये वेंटिलेशन है। 2 वेंटिलेशन साइड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी मेंटेन होता है, वहाँ पे हवा रुकता नहीं है। 2 डायरेक्शन में जब वेंटिलेशन होता है तो इसकी एक खास बात ये होती है। और ये भी आपको देख रहे हैं SB रोड और स्काई वॉक, दोनों आपको दिख रहा है यहाँ से। अभी मैं आपको अंदर से लेके चलता हूँ, अंदर से फ्लैट का ओवरऑल व्यू क्या है। पहले तो मैं किचन दिखाता हूँ, किचन के बाद फिर ओवरऑल व्यू क्या है वो देखते हैं। अभी किचन मैं आपको ओवरऑल राइट साइड से दिखा रहा हूँ कि पहला आपको एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है, और तीसरा किचन। एक बेडरूम तो मैंने फ्रंट साइड में आपको दिखाया है। ये किचन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इस तरफ आप फ्रिज रख सकते हैं, थोड़ा चेंजेस करना हो तो भी कर सकते हैं। इधर फ्रिज रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ये मार्बल का निकाल के यहाँ बड़ा फ्रिज रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन आप लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आपके चॉइस के मुताबिक। यहाँ पे भी आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो थोड़ा सा, वैसे तो इतना पैसा जब खर्च करेंगे आप 3 BHK के फ्लैट के लिए, तो आपकी चॉइस के मुताबिक कुछ ना कुछ चेंजेस तो आप करेंगे ही। किचन का स्पेस तो आप समझ ही गए होंगे कितना बड़ा दिखाया जा रहा है। अभी एक बार फिर से मैं लेके आता हूँ। एक बेडरूम आपको मास्टर बेडरूम इस तरफ मिल रहा है।
और 2 बेडरूम और किचन आपको इस तरफ मिल रहा है। तीनों मास्टर बेडरूम है। अब थोड़ा पैसेज दिखाता हूँ किस टाइप बनाया है इन्होंने। ये पूरा पैसेज का स्टाइल रहेगा। इधर एक लिफ्ट रहेगा, यहाँ पे दूसरा लिफ्ट इनका यहाँ रहेगा। टोटल इसमें 3 लिफ्ट आपको आएगा। ये इनका पूरा पैसेज है। इसके बाद मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, इस तरफ आपको मिलता है लिविंग एरिया, और यहाँ से आपको व्यू मिल रहा है। बेडरूम से आपको ओपन व्यू मिलेगा। यहाँ से भी ओपन व्यू है, बट कुछ पेड़ पौधे आ रहे हैं तो आपको ग्रीनरी थोड़ा मेंटेन हो रहा है। नीचे छज्जा भी दिया हुआ है जहाँ पे आप आउटडोर यूनिट रख सकते हैं AC का। और ये सब देख रहे हैं फायर फाइटिंग सिस्टम किया हुआ है। और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको आगे। और अब ये इसका कॉमन वॉशरूम है और बाहर का यूटिलिटी एरिया है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा भीगा है। ये आप जब बाद में लेंगे तो आपको फिनिश होके मिलेगा। और अभी इसका राइट हैंड साइड से किचन देखते हैं पहले। किचन में भी इन्होंने सेम 3 BHK कॉन्सेप्ट किया हुआ है। इस तरफ इसका वॉशिंग मशीन आएगा और इस तरफ इसका फ्रिज का स्पेस आया है। ये इन्होंने बिल्डर का मेंटालिटी के हिसाब से बनाया है। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, नीचे छज्जा भी दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बट ओवरऑल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किचन का साइज बहुत इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बेडरूम दिखाता हूँ पहला, फिर दूसरा बेडरूम दिखाऊंगा। अब मैं आपको राइट हैंड साइड से मैंने वॉशरूम दिखाया, किचन। अब ये पहला बेडरूम देखते हैं। ये इसका वॉशरूम है। और इसके बाद आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। इसमें भी इन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है जैसा 3 BHK में दिया था। सामने स्काई वॉक और SB रोड का व्यू आपको मिल रहा है। और एक बार मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका दूसरा बेडरूम में। ये पहला बेडरूम, उसके बाद दूसरा बेडरूम। यार यहाँ की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने 3 BHK में भी तीनों मास्टर बेडरूम दिया है, अटैच्ड वॉशरूम दिया है। और 2 BHK में भी दोनों बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम दिया है। बहुत रेयर प्रोजेक्ट में दिया जाता है दोस्तों। अभी यहाँ से इसका दूसरा बेडरूम, अब कॉर्नर टू कॉर्नर इसका लेंथ में दिखा रहा हूँ आपको। हाइट वगैरह सब सेम आने वाला है, सब सेम फिनिशिंग आने वाला है। इधर भी बाहर आपको छज्जा मिल रहा है। छज्जा पे भी कुछ स्टोरेज चाहें तो आप कर सकते हैं। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको बेडरूम कवर करके दिखाता हूँ। वॉशरूम में इस तरफ आपको बेसिन प्लेटफॉर्म, कमोड, बाथ एरिया प्लस बाहर का यूटिलिटी एरिया। एक बार मैं फिर अंदर के साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ बेडरूम का, पूरे हॉल का किस टाइप का है। फिर दोनों तरफ देख लें आप, लिविंग का, डाइनिंग का, दोनों साइड का। और पैसेज तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है बोरीवली वेस्ट में SB रोड पे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और 1 एकड़ का 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और 21 माले का टावर है। ये 12 स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। 55% इसका पेमेंट ड्यू हो चुका है। लोकेलिटी की बात करूँ तो इसमें मिक्स लोकेलिटी है। सारे कम्युनिटी के लोगों का वेलकम है इसमें। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सब टाइप के लोग इसमें घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। और 70-30 का रेशियो है इसका। 70% इसका कंस्ट्रक्शन है, 30% में ओपन दिया हुआ है। और एक बार बता दूं दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी में हम खड़े हैं एक्चुअल है। और नीचे के साइड ये जो ओपन लैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार पार्किंग टावर आएगा और ओपन पार्किंग आएगा। यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। लगभग 65 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये। और एमिनिटीज जो है इसका वो 7वें माले पे है और रूफटॉप पे है। 8 माले का इसका रोबोटिक कार पार्किंग टावर आएगा जो अलग से रहेगा, जो आप OTP से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर बटन से। उसमें कार पार्किंग टावर में क्या होता है ना कि
सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे कार पूरी तरह से आपका सेफ रहता है। वहाँ पे बाहर से कोई किसी तरह का स्क्रैच या किसी तरह का प्रॉब्लम होने का डर नहीं रहता है। तो कार पार्किंग टावर का कॉन्सेप्ट आजकल आपको हर एक डेवलपर के साइड आपको देखने को मिलेगा। हर एक जो नया डेवलपमेंट बिल्डिंग टावर बन रहे हैं, या तो पोडियम या तो कार पार्किंग टावर, जो रोबोटिक कार पार्किंग टावर बोलते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। दिसंबर 2025 रेरा में इसका पोजीशन डेट है, और दिसंबर 2024 आपको ये 1 ईयर बिफोर दे देंगे। बिकॉज अभी जो रेरा के नॉर्म्स के अनुसार क्या है ना, अगर जो रेरा के टाइम दिया हुआ है महारेरा के अनुसार, अगर उस टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं प्रॉपर्टी तो बिल्डर को पेनाल्टी आता है। इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन तो हर एक डेवलपर आज के टाइम पे लेके चलते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क यानी पीछे का देखें तो आपको फॉरेस्ट का व्यू और हिल का व्यू मिलता है हायर फ्लोर से, और फ्रंट साइड में आपको बोरीवली का सिटी व्यू मिलता है। पूरा का पूरा बोरीवली शहर यहाँ से आपको दिखाई देगा। एमिनिटीज की बात करूं मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, एमिनिटीज में आपको जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, सिट आउट एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी बता दूं, यूनिक सेलिंग पॉइंट बता दूं कि यहाँ से क्या आपको सबसे बड़ा यूनिकनेस ये देखने को मिलेगा कि ये पहली बात तो फ्लैट इसके सबसे बड़े बड़े हैं। दूसरी बात, बोरीवली स्टेशन एसबी रोड पे ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। स्काई वॉक बिल्कुल सामने ही आपको दिख रहा है फ्लैट। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टेशन के सामने लोगों को घर लेना बहुत ये रहता है, किसी के स्टेशन हमारा कनेक्टिविटी में हो। तो ये यहाँ पे अगर आप स्टेशन के पास सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अभी मैं साइजिंग और प्राइसिंग पे आता हूँ। 2 और 3 BHK का 2 टाइप का फ्लैट है, 785 एंड 800, 700 स्क्वायर फुट, 785 स्क्वायर फुट और 800 स्क्वायर फुट का 2 टाइप का 2 BHK है। और 3 BHK में एक ही साइज उन्होंने बनाया है 1240, 1240 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है। अब प्राइसिंग 2 BHK की बात करूं, 2 BHK इसमें 1.88 CR to 2 CR यानी 1,88,00,000 से लेके 2 करोड़ के बीच में है। और 3 BHK जो 1240 स्क्वायर फुट का है उसका प्राइसिंग 2.97 CR से लेके 3.10 CR यानी 2,97,00,000 से लेके 3,10,00,000 के बीच में आता है। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है ना, ये एक टेंटेटिव प्राइसिंग बताया है, ताकि अभी क्या है ना, फाइनल प्राइसिंग बताना बिल्डर के हायर अथॉरिटी से हमें अलाउ नहीं है। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो हमें जैसा ऊपर से ऑर्डर मिलता है वैसा अनाउंसमेंट, बट आपको मैंने बिटवीन प्राइस देके एक अंदाजा दिया है कि इतने तक यहाँ पे फ्लैट आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो बेसिक मैंने प्राइसिंग बताया है, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्सेस, पार्किंग ये आपको अलग से पे करना होगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो। दोस्तों, ये आपको एक प्राइसिंग का जजमेंट आपको मैंने दे दिया। ये तो मैंने आपको डिटेल बताया है। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने बिल्डर के सारे टेक्निकल प्रोसेस की बात किया है कि वो किस तरह से प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करने के पीछे क्या क्या वो कैलकुलेशन करते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग पे क्या प्राइस रहती है, उनकी क्लोजिंग प्राइस क्या रहती है, सारा टेक्निकल प्रोसेस मैंने बताया है। इसके आगे का वीडियो देखें, उसमें आपको तो बेनिफिट है ही, आपके आने वाले जनरेशन को भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी मिलेगा कि जब भी वो प्रॉपर्टी लेने जाएं तो अच्छे से वो नेगोशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी में कितना प्रॉफिटेबल रेशियो रहता है, बिल्डर से किस तरह से बात करना है, क्या उससे नेगोशिएट करना है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज का मैंने जो डिटेल दिया है वो बस इतना ही। मिलूंगा नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। इस तरह के नए प्रोजेक्ट में हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आप अगर घर बैठे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट डालूं, कभी कभी तो देखें दोस्तों, नए प्रोजेक्ट में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट रहता है, तो वैसी ऑफर वाली वीडियो मैं डालता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास कभी बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है, जो लोग लोन ले लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज
के वीडियो भी मैं डालता हूँ जो 30 to 40% डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है। और कभी कभी जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज ये वीडियो हमारा देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है वहाँ पे उसको कभी कुछ अर्जेंट सेल करना होता है प्रॉपर्टी, कभी कभी तो 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए सस्ते में हमने प्रॉपर्टी सेल किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सेल करना अर्जेंट में है, सस्ते में है, उनको पैसों की जरूरत होती है तो पैसा मिल जाता है, और जिनको पैसे बजट कम होते हैं उनको सस्ते में प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। ये मीडिएटर मैं और मेरी टीम काम करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।